जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th केमिस्ट्री में से है और चैप्टर यूनिट जो है उसका 9 है और वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट्स कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है, हम पहले बात कर चुके हैं रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। अगर आप थोड़ा सा उसको रिमाइंड करें तो जो इररिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस से रिएक्टेंट्स नहीं बनाते हैं, जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो आमतौर पर ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो बनते ही हैं लेकिन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते रहते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जो बोथ डायरेक्शंस में चलते हैं, फॉरवर्ड में भी चलते हैं, रिवर्स में भी चलते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम आमतौर पर रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन की है वो ये है, दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो वापस रिएक्टेंट्स बनाते हैं। या डियर स्टूडेंट, हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, आप याद कीजिएगा कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। बोथ डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है कि वो फॉरवर्ड भी जाएंगे और वो फिर रिवर्स भी आएंगे। ये बोथ डायरेक्शंस होती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है और एक आमतौर पर उसका रिवर्स डायरेक्शन होता है आमतौर पर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम आमतौर पर रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हम उसको गौर से देखें, उसकी एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो रिएक्शन है। A reaction between hydrogen and iodine usually form हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये वापस डिकम्पोज होता है और टूटता है, यानी वापस इससे जो है वो ब्रेक होने से आयोडीन और हाइड्रोजन जो है वो दोबारा बनते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन है ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो हाइड्रोजन आयोडाइड का वापस का रिएक्शन है इसको हम आमतौर पर रिवर्स जो है वो रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है, एक उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और वो एक उसके अंदर जो है वो रिवर्स रिएक्शन होता है। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन, उसकी अगर हम डेफिनेशन करें यहाँ पर तो आपको आइडिया हो रहा होगा, आ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी इसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है ये लेने की, यहाँ पर इसको कंसीडर करने की खास एक वजह है और वजह ये है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट में से एक जो रिएक्टेंट है वो आयोडीन है। अब जो आयोडीन है ये पर्पल कलर का एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है और अगर इसको हम बॉटल के अंदर बंद करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर एक साथ वीडियो भी मैंने चलाई है, तो आपको ये जो है वो बॉटल के अंदर पड़ा हुआ क्लियर नजर आ जाता है और ये भी हमें आसानी हो जाती है कि जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हम इसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आया इस रिएक्शन की प्रोसीडिंग हो रही है या नहीं हो रही। इस वजह से इस रिएक्शन के लिए हमने हाइड्रोजन और आयोडीन का जो है वो इंतखाब किया है, जिसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये गैस है, कलरलेस गैस है, इसको यहाँ पर मैंने दो डॉट्स से दिखाया है, ब्लू कलर के हैं। आयोडीन जो है इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, लिहाजा दो एटम्स यहाँ पर बड़े साइज में आपको नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों जो है वो जब हम इनको रिएक्ट हुआएंगे फॉरवर्ड रिएक्शन में तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और दोनों के रिएक्शन जो है वो क्या होगा, एक यहाँ से आयोडीन निकलेगा, इधर हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और दूसरा जो है वो आयोडीन है दूसरी हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। तो यहाँ आपके पास जो है वो दो हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कि ऊपर इक्वेशन में भी ऐसा ही है कि 2 हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्शन को। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आयोडीन आपको नजर आ रहा बेटा, इसका जो कलर है हमारे पास वो पर्पल है और पर्पल कलर की वजह से इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान होता है आमतौर पर। अब
हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट कि जो ही ये रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, रिएक्शन शुरू होते ही जो आयोडीन का पर्पल कलर है ये फेड होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होना शुरू हो चुका है। तो जो ही ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा तो ये पर्पल कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगा। तो यूं हम कह सकते हैं कि बॉटल के अंदर पर्पल कलर फेड होगा और उसके नतीजे में एक ऐसा मॉलिक्यूल आगे बनेगा जो कलरलेस होता है। ये हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड यहां पर आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये कलरलेस है, यानी इसका कोई कलर नहीं है। इस वजह से हम इसको जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब बॉटल के अंदर जो कलर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो हम कह देंगे कि यहां पर कोई कलरलेस जो है वो मॉलिक्यूल बन गया है, और वो कलरलेस मॉलिक्यूल क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड को। ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम चलते हैं इसके जो अपोजिट रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट, जिसको हम आमतौर पर रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। रिवर्स रिएक्शन मैंने शुरू में बताया था, वो रिएक्शन होते हैं जो इसके अपोजिट चलते हैं, यानी फॉरवर्ड का अपोजिट रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स रिएक्शन होता है। रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? रिवर्स रिएक्शन दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी जो आप प्रोडक्ट होते हैं ये वापस क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैंने यहां पर समझाया है, हमारे पास अबव रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रिएक्शन जो है वो अबव रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन होता है। अब अगर इसको हम क्लोज फ्लास्क के अंदर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहां पर आपको हाइड्रोजन और आयोडाइड का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन आयोडाइड नजर आ रहा होगा। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसको जो ही हम गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे डियर स्टूडेंट, तो इसकी हीट के नतीजे में क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड की ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उससे एक हाइड्रोजन कलरलेस कंपाउंड मॉलिक्यूल बनेगा। दूसरा हमारे पास जो है वो आयोडीन बनेगा। अब आयोडीन का जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो कलर है वो आमतौर पर पर्पल होता है। तो जब हमने फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड को लिया तो वो कलरलेस था। जब हमने उसको हीट किया तो उसके हीट करने से एक ऐसा मॉलिक्यूल वजूद में आया जिसका कलर जो है वो पर्पल है। तो यूं आपको उस बॉटल के अंदर एक पर्पल कलर जो है वो दोबारा से नजर आना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, और रिवर्स रिएक्शन के नतीजे में एक आयोडीन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो रिएक्शन होता है ये इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं आमतौर पर। तो आप देखिएगा फॉरवर्ड रिएक्शन में आयोडीन जो है उसका कलर फेड हुआ था, रिवर्स रिएक्शन में आयोडीन जो है वो बना है, और इस वजह से बॉटल के अंदर, फ्लास्क के अंदर आपको जो कलर है वो पर्पल नजर आता है आम तौर पर। अब स्टूडेंट है ये अगर हम दोनों रिएक्शंस क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन की शक्ल में लिखेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। ये मैंने शुरू में बताया है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका, और जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम लेते हैं तो वो आपस में रिएक्ट करता है, डिकम्पोज होता है, तो वो रिवर्स रिएक्शन बन जाता है पहले का। तो यूं आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाता है और एक जो है वो रिवर्स रिएक्शन आ जाता है। तो यूं हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में हम क्या ले लेते हैं, लाइक हमारे पास नाइट्रोजन है, इट कंबाइन विद हाइड्रोजन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म अमोनिया गैस, इससे अमोनिया गैस बनता है। अब अमोनिया गैस जो है यहाँ पर बन रहा है, इसमें अब आपको रिवर्सिबल रिएक्शन नजर आ रहा होगा, डबल एरोज नजर आ रहे हैं दरमियान में। इसमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, दूसरा रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन इसका क्या है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। ये वाला हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी गैस है। अब इसका अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखेंगे तो वो हम क्या करेंगे, अमोनिया को लेकर के हम उसको हीट करेंगे, उससे नाइट्रोजन बनेगा और साथ हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी, और ये वाला रिएक्शन जो है वो अबव रिएक्शन का क्या हो जाएगा, जो है वो अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यूं हम जब दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है, तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल जो है वो रिएक्शन बन जाएगा। बेशुमार एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। एक और एग्जांपल हम यहां ले सकते हैं कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है
और उसके रिएक्शन किसके साथ होता है, उसको हीट करते हैं और वो हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है इस रिएक्शन में। और इसका जो अपोजिट होगा, अपोजिट क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इससे दोबारा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये अब रिएक्शन का रिवर्स होगा। लिहाजा इन दोनों रिएक्शंस को जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाएगा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट in a reversible reaction form calcium oxide and a कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यूं हमारे पास जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट, तो उसमें हमेशा एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक उसका जो है वो रिवर्स रिएक्शन होता है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसका दोबारा से हम रिव्यू ले लेते हैं। रिव्यू ये था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं, या रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन का वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और यहां पर एग्जांपल मैंने आपको दी है। और रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बनाते हैं। जब हम इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठा करके लिखते हैं तो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाया। होपफुली ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो आपने इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की अलग अलग जो है वो एग्जांपल्स के जरिए इसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। साथ ही आपने डायग्राम भी जो है वहां पर बना के इसको समझाना होता है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और वो किस तरह एस्टेब्लिश होता है, उसको भी हम एग्जांपल से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।